आप इस रास्ते में सोच रहे हैं बढ़िया किया, भगवान ने कुछ नहीं दिया। दे देते तो हम बड़े परेशान होते, नोट गिनो, रुपया गिनो, फिर उसको रखाओ, फिर कोई चोरी करके ले जाए तो फिर रो, सिर पीट पीट के कमाया हमने, कमाने के बाद सब चला गया। तो बढ़िया किया भगवान ने दिया ही नहीं। सोचते सोचते चलते चलते जैसे ही अपने कुटिया के पास पहुंचे तो कुटिया का नक्शा खसरा, B1 B2 सब गायब, कुछ नहीं। न गांव दिखाई दे रहा है, न कुटिया दिखाई दे रही है, न घर दिखाई दे रहा है, न पत्नी दिखाई दे रही। बड़े बड़े स्वर्ण कलश युक्त मंदिर के समान अट्टालिकाएं दिखाई दे रही हैं, महल दिखाई दे रहे हैं। सुदामा जी को घबरा गए। सुदामा जी, बारे सुशीला, तेरे चक्कर में पड़ करके मैं कहां कहां द्वारिका चला गया। देखो तुम्हारा भी हरण हो गया, बच्चे भी गए, घर मकान भी गया, सब कुछ चला गया। हाँ, सुदामा जी ने कहा चौबे जी गए छब्बे बनने, दूबे बन करके लौटे, हम धनवान बनने गए थे, हमारा सब कुछ चौपट हो गया, कुछ नहीं बचा। उतने में सुदामा जी महाराज उन महलों की ओर देख रहे थे। वहां से सुशीला जी दिव्य लक्ष्मी के स्वरूप श्रृंगार करके सुंदर कंचन थाल और दिव्य दीपक धारण हाथ में लेकर के, कलश लेकर के आरती करने के लिए बहुत सारी दासियों के साथ सुदामा जी का स्वागत करने के लिए निकलती हैं। सुदामा जी महाराज ने देखा और बड़ी आफत, ये कोई महारानी यहाँ से निकल रही है और मैं रास्ते में पड़ गया, इतना थका हुआ हूँ कि पैर में फफोले पड़ गए, कहीं चल भी नहीं पा रहा हूँ। तो सुदामा जी क्या करें, रास्ते से हट नहीं पा रहे थे तो चुपचाप बेचारे दीवार में टिक के खड़े हो गए वहीं। अब देख रहे हैं ये महारानी कहाँ जा रही है, जल्दी निकल जाए तो मैं आगे बढ़ूं। लेकिन वो महारानी कहाँ जा रही थी, उन्हीं के पास आ रही थी। वो थाल लिए सुदामा जी के पास आकर के खड़ी हो गई। अब सुदामा जी दीवार में चिपके पड़े हैं। अब वो थाल लिए महारानी खड़ी हंस भी रही है। अब सुदामा ने कहा अब तो मरे ये रानी को भगवान जाने, काल बन करके मेरी आई है। इसका राजा यदि इसे धोखे से देख लिया कि ये पंडित जी को देख करके हंस रही है और आरती उतार रही है, तो जरूर मुझे बीच चौराहे पर सूली पे या फिर फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। सुदामा जी ने हाथ जोड़ लिया, हे माता राम, मेरे पीछे काहे पड़ी हो, मेरा घर द्वार सब कुछ चला गया, जाओ जहां जाके आरती उतारना हो, मेरी आरती काहे उतार रहे हो। जैसे ही भोले भाले सुदामा जी ने इस प्रकार कहा तो खूब खिलखिला करके सुशीला जी हंस पड़ी और कहा, हे प्राणनाथ, आप मुझे नहीं पहचाने, मैं आपकी सुशीला हूं। और जैसे ही कहा मैं आपकी सुशीला, तो सुदामा जी बोल पड़े, अरे सुशीला, तेरे दो चुटीला। पहले तो एक चूटी गांथने में भी समस्या खड़ी होती थी, अब देखो दो चोटी गांथ करके और ऐसा सुंदर बनारसी साड़ी ये कहां से पहन के आई। सुशीला जी ने सारा वृत्तांत बताया। बोले महाराज आप क्या समझ रहे थे, वो आपके मित्र आपको कुछ नहीं देंगे। भगवान ने ही भगवती लक्ष्मी को भेज करके यहाँ कायाकल्प करवाया है। मेरा स्वरूप बदल गया, आपकी धन संपत्ति का वर्धन हो गया और यह स्वर्ग को भी लज्जित करने वाली संपदा आपको प्राप्त हुई है। भगवान के दर्शन का फल है। तो भगवान के पास चाहे सकाम होके जाओ चाहे निष्काम होके जाओ, भगवान के पास यदि सुदामा जी कुछ मांगने की इच्छा से जाते, सुदामा जी मांगने की इच्छा नहीं रखे हुए थे, सुशीला की इच्छा थी मांगने की। देखो भगवान का वो तो दर्शन करने गए थे सुदामा जी, मांगने थोड़ी गए थे। लेकिन मांगने की इच्छा से मान लो जाते भी तो क्या मिलता, एक आध गांव दे देते, 10-5 गांव दान में दे दो, 1000, 10,000, 5,000 स्वर्ण मुद्रा दे दो, गौ दान दे दो, यही करते ना। लेकिन कुछ नहीं मांगा तो बिन मांगे मोती मिले, बिना मांगे इतना मिला जिसकी कभी कल्पना नहीं कर सकते थे सुदामा जी। और दूसरी बात, इस कथा से एक और सारांश निकलता है। प्रायः कथा सब लोग सुनाते हैं, कथा का सार भी बताना परम आवश्यक है। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज कथा को बड़े सरल शैली से कहते थे, लेकिन हर कथा का कुछ सारांश जरूर बताते थे। इस कथा का सारांश क्या है, दासानुदास बनो, जो परमात्मा का दास है, जो भगवान का भक्त है, ऐसे भगवान के भक्तों के पास उनकी शरणागति ग्रहण करो
भगवान को अपनी इच्छा बताने की जरूरत नहीं। यदि भगवान के भक्तों ने भी आपकी इच्छा सुन ली तो भगवान उस इच्छा को पूरा कर देते हैं। सुशीला ने सीधे भगवान से नहीं कहा था, अपनी इच्छा को सुदामा जी से कहा था और सुदामा जी ने मानो भगवान तक पहुंचा दिया बिना बोले। और दूसरी बात, स्त्रियों को भी शिक्षा लेनी चाहिए, चाहे त्रिलोकीनाथ से भले रिश्ता क्यों ना हो, जगतपति भी कोई रिश्तेदारी में क्यों न लगे। सुशीला जी के रिश्तेदारी में थे ना, देवर लगते थे भगवान कृष्ण, लेकिन कभी भी अपने पति को छोड़ करके जगतपति से भी नहीं मांगा। ऐसी परम पतिव्रता ये नारी है जो अपने पति को जगतपति से भी बढ़ करके मानती है और कहती है जो भी चाहिए तो आपके द्वारा चाहिए। भगवान भी मेरे सामने खड़े होंगे तो नहीं मांगूंगी, आपसे मांगूंगी, क्योंकि आप मेरे पति हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बने तो रघुपति से बने, वहां बिगड़े भरपूर। ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। यदि मेरा कुछ बनना हो तो राम जी के द्वारा बने। दुनिया वाला यदि कोई व्यक्ति आकर के कहे कि मैं आपका ये काम कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए, भले बिगड़ जाए, लाख बिगड़ जाए, मैं दुनिया के सामने, मैं जगत के सामने हाथ नहीं पसारूंगा। मैंने जिसको अपना पति माना है उसके सामने हाथ पसारूंगा। बने तो रघुपति से बने, वहां बिगड़े भरपूर। तुलसी बने जोर से, बनी बेमहदूर। यदि किसी और व्यक्ति के द्वारा मेरा कुछ बनता हो तो ऐसे बनने से बढ़िया मैं धूल बना, मेरे पास धूल ही रहा रहे, और वो बनना मेरे लिए खाक के समान है, वो संपत्ति मुझे प्रिय नहीं है। इस प्रकार सुदामा जी महाराज को दिव्य वैभव प्राप्त हुआ है।